हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 4 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में। फ़िलहाल हम जर्नल और लेज़र के बारे में थोड़ी चीज़ें स्टडी करेंगे। जर्नल क्या होती है, लेज़र क्या होती है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। बाकी हम अपने कल देख लेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस होती क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू अराइव एट अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस during a year. This is done by the preparing financial statement is that profit and loss accounts and balance sheet at the end of the year. For preparing this financial statement, a business transaction has to pass through a number of stages in the accounting process. This means when a business transaction occurs, the process being to record the transaction in the account books. देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हमारी अराइव होती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक बिजनेस के अंदर, उनको रिकॉर्ड करना। वो हम रिकॉर्ड करते हैं लेजर्स के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, जर्नल के अंदर। जो चीज़ आप पहले सीख चुके होगे, क्योंकि आप अभी MBA का स्टडी कर रहे हो, तो आपने वो 12th के अंदर, 11th के अंदर सब चीज़ें बेसिकली स्टडी की हैं, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, वो भी। Steps in accounting process. The main step in the accounting process are described. These steps are source document, firstly journal, ledger, trial balance and final account prepare करते हैं हम। Of these 5 steps, first 4 steps are discussed in the chapter of the list steps. Final accounts is discussed in the substance chapter. देखो, इसके अंदर जो हमें पूछा गया है वो सिर्फ यही है, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस क्या क्या कौन कौन से होते हैं, और हमसे नहीं पूछे गए हैं, तो हम उन्हीं को कवर करेंगे। जर्नल इन अकाउंटिंग प्रोसेस. जर्नल इज द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री. इट इज द प्राइमरी बुक टू प्रोवाइड एंड chronologic record of transaction in which each transaction is recorded and with relevant supplementary information. Journal is known as a book of original entry because the transactions are first recorded in journal and it is form of recorded the various accounts and posted in the ledger. Journal is also known as subsidiary book or day book. The process of recording transaction in journal is known as journalizing. जर्नल जो होती है वो पहली जो भी ट्रांजेक्शन की एंट्री होती हैं वो जर्नल के अंदर की जाती है। फर्स्ट एंट्री जो हमारी होती है, सारी ट्रांजेक्शन, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हैं। भाई ओरिजिनली जो फर्स्ट एंट्री हुई है हमारी वो उसी के अंदर हुई है, बाकी फिर वो लेज़र के अंदर जाती रहती है। कुछ ट्रांजेक्शन लेज़र के अंदर गई, कुछ कहाँ गई, सारी ट्रांजेक्शन उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। जर्नल जो होती है उसको सब्सिडरी बुक या डे टू डे बुक भी बोलते हैं। मतलब जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हमारी होती हैं वो सब जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद वो जहाँ लेके जानी होती हैं, जहाँ जब वो हमारी रखनी होती है, उसके बाद हम रखते हैं। पहले हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और उस जर्नल की जो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेस होती है उसको जर्नलाइजेशंस बोलते हैं। इसके बाद फॉर्मेट क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल इज गिवन बिलो। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल क्या है हमारी। जर्नल हम किस तरीके से बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, देन जो हमारी लेज़र पोर्टफोलियो होता है वो हम लिखेंगे कि नंबर जो होता है, देन डेबिट। ये फॉर्मेट हमारा होता है। ये हम जो हमारी जर्नल होती है उसके अंदर प्रिपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा। जर्नल के अंदर 5 कॉलम होते हैं। फर्स्टली जो हमने डिस्कस किया वो है डेट। दिस कॉलम रिकॉर्ड्स द डेट व्हेन ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द जर्नल। ये कॉलम वो डेट वहाँ पे लिखी जाती है जब ट्रांजेक्शन आपके एंटर की जाती है जर्नल के अंदर। देन पर्टिकुलर्स इन द कॉलम द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर एंटर्ड। द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज गिवन फर्स्ट एंड द नेक्स्ट लाइन द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन प्रिसीव्ड बाय द वर्ड टू। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन नोन एज narrations is also given below the account to be the credited। देखो, सिंपल सी चीज़ है। अकाउंट्स आपने बनाए हैं, जर्नल भी आपने बनाई है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली चीज़ें समझाना चाहती थी, इसलिए मैंने ब्रीफली एक्सप्लेनेशन की इन चीज़ों की। क्या होता है जर्नल के अंदर, जो हम पर्टिकुलर के अंदर चीज़ें लिखते हैं, पहले हम डेबिट लिखते हैं, जो भी चीज़ डेबिट हो रही है, और जो चीज़ क्रेडिट होती है उसको हम टू करके
क्रेडिट में लिखते हैं। और जो भी चीज़ें बाकी होती हैं, अगर हमें ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन करनी होती है, तो वो हमारी अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद जो हम नरेशंस बनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे करते हैं। LF लेजर पोर्टफोलियो मीन्स द पेज नंबर ऑफ द लेजर इन विच दीज अकाउंट्स अपीयर्स इन द लेजर। ये LF लेजर पोर्टफोलियो मतलब वो नंबर होता है यहाँ पे जहाँ पे हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं। हमें याद रहे भी 525 पे ये अकाउंट बनाया था, 526 पे ये बनाया था, इस टाइप से। डेबिट एंड क्रेडिट, मैं ये सोच रही थी कि वो जो मैंने जर्नल आपको शो किया उसके अंदर क्रेडिट नहीं था, तो मैंने भी सोचा मैं क्रेडिट तो होना चाहिए था, पर क्यों नहीं था मुझे नहीं पता, गलती से रह गया होगा, सॉरी। पर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही अमाउंट्स वहाँ पे होती हैं। डेबिट अमाउंट इन द कॉलम अमाउंट इज़ डेबिटेड इन एंटर्ड, जो कॉलम हमारा अमाउंट जो डेबिट होती हैं वो डेबिट के अंदर एंटर्ड होती हैं। डेबिट और क्रेडिट हम साइड में बनाते हैं। लेजर पोर्टफोलियो फिर डेबिट होगा फिर क्रेडिट होगा। एंड क्रेडिट अमाउंट इन दिस कॉलम अमाउंट इज क्रेडिटेड इज एंटर्ड, जो हमने डेबिट किया है वो डेबिट की अमाउंट डेबिट वाले में जाएगी, जो हमने चीज़ क्रेडिट की है टू करके की है उसकी जो अमाउंट होती है वो क्रेडिट वाले में जाती है। रिकॉर्डिंग इन जनरल, these transactions in general are recorded on the basis of rules of debit and credit of double entry system. Full financial transactions are classified into three categories. First transaction in relating to persons, जो transaction लोगों से related होती हैं. Transaction related to assets and property, जो transactions हमारी assets और property से related होती हैं. जर्नल के अंदर वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी जो लोगों से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड एंड बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं हम वही रिकॉर्ड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट आर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन गिवन बिलो। इन ट्रांजेक्शन की हेल्प से अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, तीन टाइप के हमारे अकाउंट होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं नेचुरल पर्सोना, आर्टिफिशियल पर्सोना एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सोना। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर रियल अकाउंट से नॉमिनल अकाउंट आते हैं। रियल अकाउंट के अंदर आता है फॉर एसेट्स ऑफ ऑल टाइप, रियल अकाउंट बनता है जो हमारी किसी भी टाइप के एसेट्स हैं उनके लिए। नॉमिनल अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। देखो हमारे तीन टाइप के अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल जो आता है उसके अंदर तो नेचुरल पर्सोना, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सोना होता है। इम्पर्सनल के अंदर आते हैं रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारे एसेट्स के लिए बनाए जाते हैं किसी भी टाइप की हो। नॉमिनल अकाउंट हमारे खर्चे और हमारा जो इनकम है, पैसा आता है हमारे पास, अर्निंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ें हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। इनको हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वन शुड नो दैट शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट्स इज रिटन एज A-C। ये हमने नोट मैंने इसलिए बनाया था, बाकी सभी को पता होता है हम अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में इसी तरीके से लिखते हैं, पर फिर भी अगर किसी को नहीं पता होता है तो अकाउंट्स को हम A-C करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है इसीलिए। पर्सनल अकाउंट, दिस इंक्लूड्स अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सोनास, एग्जाम्पल डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, राम्स अकाउंट एंड एक्सेट्रा वगैरह। जो नेचुरल हमारे पर्सोनाज होते हैं, नेचुरल जो बंदे होते हैं, जैसे नेचुरल जो लोग होते हैं, डेबिटर्स हो गए, क्रेडिटर हो गए, नॉर्मली कोई भी इंसान है। अकाउंट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सोनाज एंड बॉडी ऑफ पर्सोनाज, एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, बैंक, क्लब, इंश्योरेंस अकाउंट्स एक्सेट्रा। ये अकाउंट बहुत बार यूज़ हुआ है इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ सर्टेन person, it is called representative personal account. For example, if the salary of 10 employees has been not paid, the total amount due to these employees will be added and shown under one common account called salaries outstanding account. But in the book, the name of employees will appear. Therefore, salary outstanding account is a personal account because it represents certain persons. Similarly, इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट accrued एक्सेट्रा आर पर्सनल अकाउंट्स। पर्सोना नहीं है, ये पर्सन ही है, सेम ही चीज़ है। इसके अंदर क्या बोला गया है, ये रिप्रेजेंट करता है कुछ सर्टेन अकाउंट्स को। इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे अब किसी 10 एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दी गई है,
नहीं दी गई है तो उसको हम एक कॉमन अकाउंट के अंदर प्रिपेयर करेंगे, कॉमन अकाउंट एक बना देंगे, उसको बोलेंगे हम सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कि भाई उसकी उन 10 एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दी गई है। बाकी हम जब जनरल में रिकॉर्ड करेंगे तो नॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे सारे लोगों की, भाई किन किन की नहीं दी गई है वो तो हमें लिखना पड़ेगा ना, वो चीज़ें होती हैं। देन रियल अकाउंट, दीज आर अकाउंट ऑफ थिंग्स टेंजिबल और इंटेंजिबल, फर्नीचर, कैश, गुडविल, पेटेंट राइट्स, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो भी हमारी एसेट्स होती है उनके रियल अकाउंट होते हैं। हमारे रियल अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं। फर्नीचर हो गया, कैश है, गुडविल है, पेटेंट राइट्स है, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स। नॉमिनल अकाउंट, दीज आर अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन, इंटरेस्ट पेड, एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेड, वेजेज, इंटरेस्ट अर्नड, कमीशन, रेंट, डिस्काउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एक्सेट्रा। जैसे हमने बात की नॉमिनल अकाउंट के बारे में कि भाई जो भी लॉस हुए हैं, जो भी हमें गेन हुआ है, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है, वेजेस हमने पे कर दिए, इंटरेस्ट हमने अर्न किया है, कमीशन मिला है, रेंट मिला है, डिस्काउंट मिला है, प्रॉफिट हुआ है हमें, जो भी हमने ओल्ड मशीनरीज को सेल किया है, वो सब हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम अपने अगले कल करते हैं। बाकी चीज़ें जो बच गई हैं, बहुत सी चीज़ें बची हैं, वो हम कल के वीडियो के अंदर करेंगे। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।